टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्पीडी का पेज 1 पढ़ेंगे जो भारतीय रेल से संबंधित है। आइए अध्ययन करते हैं। भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। यानी भारतीय रेल जो है एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। भारतीय रेल का मूल मंत्र जो है सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन है। यानी भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है? सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। यानी भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच हुआ था, जो 34 किलोमीटर चला था। जो शासनकाल था लॉर्ड डलहौजी का था, जिसका जो नाम दिया गया ब्लैक ब्यूटी, उसका नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? ब्लैक ब्यूटी। देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। यानी प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। डेक्कन क्वीन बिजली चलित प्रथम ट्रेन थी। यानी जो बिजली चलित प्रथम जो ट्रेन थी वो कौन थी? डेक्कन क्वीन थी। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ। यानी भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ? 1890 ईस्वी में पारित हुआ। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। यानी जो जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है वो रेलवे से आती है। अभी कुछ विगत वर्षों से इसमें वैकेंसी की कमी आई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नियुक्त करता है कर्मचारियों को वो रेलवे करता है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी। कब की गई थी? मार्च 1905 में। किसके समय की गई थी? लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। यानी इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ कब हुआ? 1950 में हुआ। देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता से दमदम से टॉलीगंज तक और दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शहादरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ हुई। यानी देश की पहली जो मेट्रो ट्रेन चली थी वो 24 अक्टूबर 1984 को चली थी, जो कलकत्ता से दमदम के टॉलीगंज तक चली थी। और दूसरी जो रेल सेवा दिल्ली में चली, कब चली? 24 दिसंबर 2002 को चली, जो शहादरा से 30 हजारी के बीच चली थी। IRCTC का जो पूर्ण रूप होता है वो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिस्ट कॉरपोरेशन। IRCTC का पूर्ण रूप क्या होगा? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेलगाड़ी है वो विवेक एक्सप्रेस है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कौन सी एक्सप्रेस है? विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है, जो 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रेलवे बजट आम बजट से जो अलग हुआ वो 1924 से 25 में एकवर्ष समिति के सिफारिश पर किया गया। यानी रेलवे बजट आम बजट से अलग कब हुआ? 1924-25 में अलग हुआ। एकवर्ष समिति के सिफारिश पर इसे अलग किया गया। प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया। यानी प्रथम जो रेल बजट दिए तो कौन दिए थे? जॉन मथाई दिए थे। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है।
यानी भारत का सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है कौन है? गोरखपुर है, जो उत्तर प्रदेश में, जिसकी जो लंबाई है 1366.33 मीटर है। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग है, जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, जिसकी लंबाई लगभग 11.215 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगलसराय है, जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, जो पूर्व मध्य रेलवे में अवस्थित है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। यानी राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली, और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में अवस्थित है। भारत की पहली मोनोरेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई। प्रथम मोनोरेल कब प्रारंभ हुई? 1 फरवरी 2014। भारतीय रेलवे में 69 डिवीज़न, जिसे मंडल कहा जाता है। भारतीय रेलवे में कितने डिवीज़न हैं? 69। भारतीय रेलवे में जोनों की जो संख्या है वो 17 है। रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। भारतीय रेलवे में प्रतीक लोगों में जो तारों की संख्या है वो 17 है। रेल शताब्दी समारोह 1953 से शुरू हुआ। यानी रेल शताब्दी समारोह कब से शुरू हुआ? 1953 से प्रारंभ हुआ। 16 अप्रैल को रेल दिवस तथा 10 से 16 अप्रैल को रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। रेल दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को, और 10 से 16 अप्रैल को रेल सप्ताह मनाया जाता है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। यानी महिलाओं के लिए सिर्फ यह ट्रेन चलती है, चर्च गेट से बोरीवली तक। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, जो पेरम्बूर तमिलनाडु में अवस्थित है, वो स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। किसका मॉडल पर आधारित है? स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? बड़ौदा में अवस्थित है। रेलवे में आमदनी का जो सबसे बड़ा जरिया है वो माल भाड़ा है। माल भाड़ा द्वारा रेलवे को सबसे ज़्यादा मुनाफा होता है। रेलवे सुरक्षा बल यानी पीपीएफ का जो स्थापना किया गया, रेलवे सुरक्षा बल है आरपीएफ की जो स्थापना किया गया वो 1882 में किया गया। विभिन्न रेल जोन जो है वो उसका मुख्यालय और स्थापना वर्ष कहाँ है, इसके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो मुंबई डब्ल्यूवीटी है, जिसका स्थापना वर्ष 1951 है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई है, जिसका स्थापना 1951 में किया गया। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट है, जिसका स्थापना 1951 में किया गया। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, जिसका स्थापना 1952 में किया गया। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसका स्थापना 1952 में किया गया। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है, जिसका स्थापना 1952 में किया गया। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, जिसका स्थापना 1955 ईस्वी में किया गया। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव है, जिसका स्थापना 1958 में किया गया। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद है, जिसका स्थापना 1966 ईस्वी में किया गया। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, जिसकी स्थापना
2002 में किया गया। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है, जिसका स्थापना 2002 में किया गया। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में है, जिसका स्थापना 2003 में किया गया। उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में है, जिसका स्थापना 2003 में किया गया। पूर्वी तटवर्तीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर है, जिसकी स्थापना 2003 में किया गया। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है, जिसका स्थापना 2003 में किया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है, जिसका स्थापना 2003 में किया गया। मेट्रो रेल जो कोलकाता है का मुख्यालय कोलकाता ही है, जिसकी स्थापना 2010 में किया गया। प्रमुख जो है भारतीय रेलवे गेज की जो चौड़ाई है वो इस प्रकार है। ब्रॉड गेज जो होता है वो 5 फीट 6 इंच होता है, जो लगभग 1.676 मीटर होता है। मीटर गेज की जो चौड़ाई होती है 3.33 फीट होता है, जो 1 मीटर होता है। नैरो गेज की चौड़ाई 2.6 फीट यानी 0.762 मीटर होता है। स्पेशल गेज की जो चौड़ाई है 2.031 फीट है, यानी 0.610 मीटर है। रेल इंजन का जो निर्माण केंद्र है वो इस प्रकार है। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चित्तरंजन जो है वो एक विद्युत इंजन का निर्माण करता है। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो चित्तरंजन में है वो विद्युत इंजन का निर्माण करता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है, जो डीजल इंजन का निर्माण करता है। डीजल कंपोनेंट वर्क पटियाला में है, जो डीजल इंजन के पुर्जों का निर्माण करता है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड जो चित्तरंजन में है, डीजल इंजन का निर्माण करता है। डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर में जो अवस्थित है वो डीजल इंजन का निर्माण करता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल जो है वो भोपाल में अवस्थित है, वो विद्युत इंजन का निर्माण करता है। जो भारतीय रेल डिब्बों का जो निर्माण केंद्र है वो इस प्रकार है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो पेरम्बूर में है वो तमिलनाडु में अवस्थित है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला जो है वो पंजाब में अवस्थित है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बंगलुरु जो कर्नाटक में अवस्थित है। व्हील एंड एक्सेल प्लांट बंगलुरु जो कर्नाटक में अवस्थित है। JS एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता में अवस्थित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो रेल मंत्री थे वो आसफ अली जी थे, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? आसफ अली जी थे। देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी थी। भारत की सबसे तेज चलने वाली जो रेलगाड़ी है वो गतिमान एक्सप्रेस है, जिसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को किया गया, जो दिल्ली से आगरा के बीच चलती है। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ चली थी? दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी। कोंकण रेल का स्थापना 26 जनवरी 1998 को किया गया, जो परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहद रेल परियोजना है, जिसकी जो लंबाई है 760 किलोमीटर है, जो रोहा से मंगलोर तक अवस्थित है। कोंकण रेल का मुख्यालय जो है वो पणजी में है,
महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। कोंकण रेलवे किसको जोड़ता है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को। सर्वप्रथम वातानुकूलित जो रेलगाड़ी है वो मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 ईस्वी में शुरू की गई थी। यानी पहला एसी जो गाड़ी थी वो मुंबई और बड़ौदा के बीच शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1936 में शुरू की गई थी। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू किया गया। यानी रेलवे कर्मचारी बीमा योजना कब शुरू किया गया? 1977 में। रेलगाड़ी बीमा योजना 1994 में प्रारंभ हुआ। ये रेल कर्मचारी बीमा योजना था, ये रेल बीमा योजना 1994 में प्रारंभ हुआ। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। यानी ब्लू चिप की संज्ञा किसे दी जाती है? दक्षिण पूर्व रेलवे को। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। यानी सबसे जो अधिक लंबाई है वो उत्तर रेलवे का है और सबसे जो कम है वो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का है। और उत्तर रेलवे का मुख्यालय क्या हो गया? नई दिल्ली। अब पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय क्या है? मालीगांव। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल यानी सेतु जो है वेम्बनाड रेल कोच्चि केरल तथा सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन धूम है जो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। रेलवे मार्ग की जो कुल लंबाई है वो 66,030 किलोमीटर है। ये थोड़ा पुराना हो गया है, अब नए में कुछ अपडेट होंगे। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव थी। पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी? सुरेखा यादव। तथा प्रथम महिला डीजल रेलवे इंजन ड्राइवर जो थी वो सुश्री मुमताज कत्थावाला थी। सुश्री मुमताज कत्थावाला। समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलती है। समझौता एक्सप्रेस किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। और मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को भोड़ घाट यानी पूना मुंबई मार्ग में हुआ था। कब हुआ था? 25 जनवरी 1869 को। कहाँ हुआ था? भोड़ घाट जो पूना और मुंबई मार्ग के मध्य पड़ता है। रेलवे दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम जो रेल मंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। यानी लाल बहादुर शास्त्री ऐसे पहले रेल मंत्री थे जिन्होंने रेलगाड़ी की दुर्घटना होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेयरी क्वीन है। यानी देश का सबसे पुराना जो भाप इंजन कौन है? फेयरी क्वीन, जिसका निर्माण कब किया गया? 1855 में किया गया। जॉर्ज स्टीफेंस रेलवे के पितामह कहलाते हैं। रेलवे के पितामह किसे कहा जाता है? जॉर्ज स्टीफेंस को। शयनयान 2 डिब्बे में कुल 72 या 78 बर्थ होते हैं। एसी में कुल कितने बर्थ होते हैं? शयन सोने वाले में 72 से 78 बर्थ होते हैं। पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। यानी प्लेटफॉर्म पर जो टिकट लगेगा रहने के लिए वो लाहौर में जारी हुआ था पहली बार। रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ। यानी रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था कब हुआ? 15 नवंबर 1985 को। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ हुई। कब? 20 दिसंबर 1997। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा और धनबाद के बीच चली। पहली वातानुकूलित ट्रेन कब चली? 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा और धनबाद के बीच चली थी।
विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन चली थी। यानी विश्व के सबसे पहले जो इंग्लैंड में रेल चली थी, कब चली थी? 1825 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक? स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन के बीच चली थी। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है वो ट्रांस साइबेरियन है, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक अवस्थित है, जो रूस में अवस्थित है। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लिवरपूल है। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लिवरपूल है। विश्व की बड़ी रेल सुरंग सिक्कन रेल सुरंग है, जो जापान में अवस्थित है। विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 मई 1963 को चली थी। यानी पहली जो मेट्रो रेल कहाँ चली थी? मेट्रो रेल लंदन में। कब चली थी? 10 मई 1963 को चली थी। इसी के साथ स्पीडी का पहला पेज समाप्त हुआ। थैंक यू। अगले वीडियो में सेकंड पेज अध्ययन करेंगे।